7 साल की दूरी और अब एक नई शुरुआत। सऊदी अरब और ईरान मध्य पूर्व के दो कट्टर प्रतिद्वंदी। सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों में धीरे धीरे ही सही लेकिन नरमी देखी जा रही है। अब एक बार फिर दोनों देश एक दूसरे के करीब आते दिखाई दे रहे हैं। सऊदी एयरलाइंस ने 2015 के बाद पहली बार ईरान के लिए अपनी उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं और ये सिर्फ कोई आम फ्लाइट नहीं, ये उड़ानें हैं हज पर जाने वाले ईरानी तीर्थयात्रियों के लिए। फ्लाइनास एयरलाइंस की पहली फ्लाइट शनिवार को तेहरान पहुंची और ये सिर्फ शुरुआत है। अब ईरान के मशहद जैसे शहरों से भी उड़ानें भरेंगी और 35,000 से ज्यादा ईरानी हाजी सऊदी अरब जा सकेंगे आराम और सम्मान के साथ। सऊदी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के एक अधिकारी ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा, फ्लाइनास ने शनिवार को तेहरान के इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ईरानी हाजियों के लिए फ्लाइट्स फिर से शुरू कर दी हैं। अधिकारी ने यह भी बताया कि ईरान के पूर्वोत्तर शहर मशहद से भी उड़ानें रवाना होंगी, जिससे 35,000 से अधिक ईरान के हज यात्री एयरलाइन के जरिए सऊदी अरब जा सकेंगे। ये फ्लाइट्स खासकर हज यात्रियों के लिए चलाई जा रही हैं, जो इस बार जून में शुरू हो रही हैं। सऊदी अरब और ईरान मध्य पूर्व के दो कट्टर विरोधियों के रूप में जाने जाते रहे हैं और दोनों ही देशों में एक दूसरे पर विश्वास की कमी है। ऐतिहासिक रूप से दोनों देश एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, जिनमें कभी करीबी नहीं देखी गई। दोनों देशों के बीच दुश्मनी का एक कारण धार्मिक मतभेद भी है। ईरान जहां शिया बहुल देश है और दुनिया के शिया इस्लाम का केंद्र है, वहीं सऊदी अरब सुन्नी बहुल मुस्लिम देश और इस्लाम धर्म का केंद्र है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। 2015 में मक्का की भगदड़ में 139 ईरानी हाजी मारे गए थे और उसी के बाद टूटा था भरोसा। 2016 में एक शिया धर्मगुरु को फांसी देने पर ईरान में आग भड़क उठी। ईरान में सऊदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और प्रदर्शनकारियों ने राजधानी तेहरान स्थित सऊदी दूतावास पर धावा बोल दिया। दूतावास पर हमला हुआ और फिर दोनों देशों ने एक दूसरे से नाता तोड़ लिया। 7 साल तक रिश्ते बर्फ की तरह जमे रहे, लेकिन 2023 में चीन की मध्यस्थता ने इन दुश्मनों को एक टेबल पर ला बिठाया। फिर हुआ एक ऐतिहासिक समझौता और आज उसी समझौते का असर है कि सऊदी अब ईरानी हाजियों को गले लगा रहा है। समझौते के बाद ईरान ने सऊदी की राजधानी रियाद स्थित अपने दूतावास को दोबारा खोला और ईरान के हज यात्रियों को सऊदी अरब में इज्जत भी मिलने लगी। पहले जहां उन्हें होटल्स और गाड़ियों की बुकिंग में दिक्कतें आती थी, वो सभी परेशानियां अब दूर हो गई हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी लीडरशिप के बीच हालिया मुलाकातों ने साफ किया कि दोनों देश अब अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं। पहले जहां ईरानी हाजियों को सिर्फ चार्टर्ड फ्लाइट से आना पड़ता था, अब उन्हें मिले हैं बेहतर होटल, आसान ट्रांसपोर्ट और सरकारी सम्मान। नवंबर 2024 में इस्लामिक देशों की एक आपात बैठक में ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा आरिफ ने सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। इस दौरान ईरानी मंत्री ने क्राउन प्रिंस को ईरान आने का न्योता दिया। MBS से मुलाकात के बाद ईरानी उपराष्ट्रपति ने कहा था कि ईरान और सऊदी की दोस्ती से क्षेत्र के इस्लामी देशों में भाईचारा बढ़ेगा। MBS ने यह भी कहा कि ईरान के साथ रिश्ते बेहतर करना सऊदी के हित में है। सऊदी ईरान की कूटनीतिक उड़ान सिर्फ हज तक सीमित नहीं है, यह है एक बड़े बदलाव की शुरुआत। क्या आने वाले वक्त में ये दुश्मनी दोस्ती में बदलेगी? क्या हम देखेंगे शिया सुन्नी विभाजन की दीवारों का गिरना? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।